की स्थिति है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। इस समय हम जिस जगह पर है ये भारत का आखिरी गांव चुरुंडा है, जहां पर हम इस समय खड़े हैं। लेकिन साथ में फिरोज आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे, ये जो जीरो लाइन का फेंस है साफ तौर पर दिख रहा है, ये दोनों देशों को आपस में जो है डिवाइड करता है। बिल्कुल कुछ घर जो है आपको दिखेंगे जो कि भारत के इस साइड वाले घर है, और इस जीरो लाइन के इस साइड में कुछ घर है जो कि पीओके में पड़ते हैं। पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और लगातार जो आप देख रहे हैं घने जंगल, इन्हीं घने जंगलों में आतंकियों के कैंप्स है। साथ ही साथ पाकिस्तानी सेना के रेंजर्स जो है कभी भी सीज फायर वॉयलेशन करते हैं, यानी युद्ध विराम का उल्लंघन करते हैं। जिस गांव में हम इस समय है, यहाँ पर लोग जो है अब तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से लगातार बीते 2 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। उस फायरिंग के नतीजे में कहीं ना कहीं लोग भी जो है डर के माहौल में जी रहे हैं। 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर में रहने वाले लोगों के लिए बंकर्स बनाए, जिसे अब मोदी बंकर कहा जाता है। इन मोदी बंकर्स का मकसद ये था कि जब भी पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करे तो स्थानीय लोग इन्हीं बंकर्स में छुप जाते हैं। फिलहाल फिरोज आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, ये पीओके के इलाके के लोग जहां से आपको तस्वीरों में हमने दिखाए, और आगे आपको ये बंकर भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है अब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिनों से लगातार उरी और गुरेज नंगडार मत्सिल सेक्टर से युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तानी रेंजर्स कर रहे हैं, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना के जवान तो दे रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के जरिए जो है ये बंकर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, जो कहीं ना कहीं डर और खौफ महसूस करते हैं इन बॉर्डर विलेज में। भारत का ये आखिरी गांव है और इस गांव में आज तक कई बार जो है यहाँ के स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंचा है। आगे तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप देख सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर अंधेरा है, लेकिन जब फायरिंग होती है तो यहाँ के स्थानीय लोग जो है किस हाल में जी रहे होंगे। दरअसल तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है इन बॉर्डर इलाकों में। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थानीय लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी फायर आ सकता है। यहाँ पर अंधेरा है, अंधेरा होने के कारण जो है कहीं ना कहीं लोग जो है डर और खौफ में जी रहे होंगे। फिलहाल ये स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बंकर जो है सिमटेड बनाया गया है, क्योंकि फायरिंग जो है लगातार होती है। और यहाँ के स्थानीय लोग क्या महसूस करते हैं, इनसे हम जानेंगे। आप अपना नाम बताएं और इस गांव का नाम क्या है? गुलाम रसूल चुरुंडा। मैं इस गांव का नाम चुरुंडा है। इस गांव का नाम चुरुंडा है। मुझे बताएं गुलाम रसूल साहब, ये बंकर्स कब बनाए गए? ये लगभग 2020 में। अच्छा, 2020 में। 20 ऐसे मुझे अंदाजा। तो ये असल में है किस चीज के लिए बंकर? ये जब शेलिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से, उस टाइम में यहाँ छुपने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया। हाँ, तो जब शेलिंग होती है, सुनने में आया है कि इस गांव के लोगों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पे 8 ही बंकर हैं टोटल। अच्छा। जो कि हमारी आबादी 350 से ज्यादा है। अच्छा। 350 से ऊपर हमारा जो है राशन कार्ड है, उसके हिसाब से ये बंकर कुछ नहीं है। इस बंकर में कितने लोग आ जाते हैं जब फायरिंग? इसमें लगभग 20 लोग 15 आएंगे, और कितना आ सकते? 20 लोग 15। हाँ, इतना। जब फायरिंग होती है कैसा माहौल इस गांव में होता है? वो बहुत नुकसान हुआ हमारा, पहले भी खौफ हो जाता है, फिर लोग भागते उड़ी की तरफ, और कहाँ जाएंगे, कहीं कहीं जाने यहाँ चली गई। हाँ, तो बहुत मुश्किल होता है जब फायरिंग होती है। आपके माल मवेशियों को भी इससे पहले नुकसान? अंदर बंद करते हैं, जो बाहर होते हैं मर जाते हैं। तो जो पाकिस्तानी सेना है वो ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पर इंसान देखता है, वो नहीं देखता है कि यहाँ कोई नुकसान होगा, यहाँ सिविलियन रह रहे हैं, जिम्मेदार लोग रह रहे हैं, वो ये नहीं देखता। वो वो मारते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। एक तरफ से पाकिस्तान ये कह रहा है कि कश्मीर जो है अटूट अंग है पाकिस्तान का, और दूसरी तरफ इस तरह युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं उन्होंने मुंह तोड़ जवाब तो पाकिस्तान को दे दिया। हम परसों जो हमारा वहाँ पहलगाम में हादसा हुआ, उसके बाद तो हम सब लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए इंडिया, क्योंकि हमारे ये जो सियाह लोग थे
तो उनको टूरिस्ट जो थे उनको मारा। हमारे मेहमान थे, हमारे भाई थे, हमारे देशवासी थे, तो हमें उसका बहुत बड़ा दुख है। हम उसके लिए निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो यहाँ आते थे, उनके आने से हमारा यहाँ के लोगों का, कईयों का पेट पलता था, दुकानें चलती थी, होटल चलते थे। बिल्कुल फोरी वाला जो है इन्हीं टूरिस्टों को लेकर जो है अलग अलग जगहों पर जाता था, जिससे उसकी कमाई होती थी। फिलहाल अगर हम इस एरिया की बात करें जिसे चुरुंगा कहा जाता है और भारत का आखिरी गांव जो कि सीमा से सटीक के गांव है, इस गांव में जब भी आज तक फायरिंग हुई है उस फायरिंग से यहाँ के लोगों की जानें भी चली गई है और साथ साथ यहाँ पर माल मवेशियों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। फिलहाल इस गांव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये छोटे बच्चे जो जब फायरिंग होती है तो ये छोटे बच्चे क्या करते होंगे उस समय, बिल्कुल मर जाएंगे और क्या करेंगे। जब गोला यहाँ गिरेगा तो मरना, इन बच्चों ने कहाँ जाएंगे, इस बंकर में कितने छुपेंगे। हमारे साथ एक और शख्स जो है बात करने के लिए मौजूद है। आप मुझे बताइए, हमने सुना है कि आपको भी काफी नुकसान हुआ है जब फायरिंग हुई है। हाँ, ये 1990 का वाक़ा है। तो मेरे वालिद साहब थे घर में, उस वक्त शेलिंग हुई थी तो वो शहीद हो गए थे घर में ही। शेलिंग की वजह से? शेलिंग की वजह से 99 में। उसके बाद भी 2-3 औरतें हमारे यहाँ उसी में शेलिंग में शहीद हुई थी। तो आपने ये हालात जो है नजदीक से देखे हैं? बिल्कुल नजदीक से थे, जब गोले घर में हुआ तो। अच्छा, घर में? हाँ, घर में। हुआ है। तो अभी क्या लग रहा है आपको, जिस हिसाब से पाकिस्तान ने जो है तैयारी कर रहा है, युद्ध की तैयारी कर रहा है, वहां पर जो है आर्मी उनकी जो है वो बॉर्डर्स पर चली गई है, लग रहा है आपको कि पाकिस्तान फिर एक बार ये कोशिश करेगा कि सिविलियन को टारगेट करे? देखिए, बात ये है कि अभी जो सीजफायर रहा था 2019 से अभी तक तो वो बॉर्डरों पे हमें बहुत शांति थी। कोई घास कटाई, जिम्मेदार लोग हैं, माल मवेशी अच्छा दिन अच्छे निकाले हमने। बिल्कुल। लेकिन अभी जो ये थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया दोनों ममालिक का, तो आपस में ये फौजें तैयार हैं, अगर लड़ाई हो जाएगी तो हम बॉर्डर वालों को, लोगों को तो नुकसान होना ही होना है। बॉर्डर वाले लोगों को नुकसान होता है। यहाँ की आर्मी की अगर हम बात करें, इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी आप लोगों के लिए जो है काफी काम मदद भी करती है बॉर्डर में रह रहे लोगों के लिए। तो उस वक्त भारतीय सेना आपके लिए क्या करती है जब फायरिंग होती है? तो वो तो फायरिंग के टाइम में तो वो भी तो बाहर तो नहीं निकल सके, लेकिन जहाँ तक उनका भी मतलब हेल्प होता है, दवाई वगैरह, जख्मी को उठवाना, ये तो वो करते हैं। बिल्कुल। हाँ, हेल्प करते हैं वो भी। भारतीय सेना यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद करते हैं और फिलहाल बॉर्डर से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज के लिए।